अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है पाँव में, लेकिन आ, वो भी साथ साथ है, ज़िंदगी का हिस्सा ही है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, हस्बैंड मेरे लिए चाय बना रहे थे, तो वो यही मेरे पाँव में काफ़ी पेन थी, तो वो मैं उन्हें कह रही थी कि आप मेरे लिए चाय बनाएं, तो उन्होंने फिर मुझे चाय बना के दी। और फिर ये है कि वो पेन अभी मेरी चल ही रही है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है, लेकिन ये है कि सब चलता है। लास्ट नाइट में मैंने वीडियो अपलोड की, तो उसमें हम बाहर गए थे खाना खाने के लिए। तो क्योंकि कल काम नहीं था, कल कोई नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से सारा दिन काम नहीं हुआ। आज भी अभी मैंने ऑन तो कर दी है, लेकिन अभी ऑर्डर कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी आपसे गपशप हो जाए कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कि मुझे आपको बताना होता है, आंसर करना होता है। तो अब ये है कि बैक टू वर्क तो हो गए हम लोग, यानी आज। लेकिन ये है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, जो भी फूड पढ़ना से रिलेटेड हैं। तो अभी मैंने कुछ 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपनी अपलोड की थी, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था और उन्होंने मतलब नंबर मांगा था, और मैंने उन्हें अपना नंबर दिया और उन्होंने मुझसे फिर कांटेक्ट किया। और वो भी किचन चला रही हैं लाहौर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 8 दिन हो गए हैं काम स्टार्ट किए हुए, और उन्हें ऑर्डर नहीं आते थे, लेकिन अभी वो उन्होंने पांडा जो है बॉक्स जो है वो लिया है फूड पांडा से, मतलब सर्विस ली है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं ना। तो मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं। तो वो मुझे पूछ रही थी कि अगर मैंने ये लिया है तो क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो मैंने फिर ये था कि मैं मरियम जो हैं यहाँ पे, जो मेरा इस्लामाबाद में ये देखती हैं सारे होम शेफ्स को, मैं उनके साथ मतलब कांटेक्ट में होती हूँ। तो मैंने फिर उनसे यही क्वेश्चन मैंने उनसे किया। मैंने कहा जी मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को भी इसके बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल ये सर्विस है, ये पांडा बॉक्स के नाम से, और ये होम शेफ्स ले सकते हैं अपने ऑर्डर्स इंक्रीज़ करने के लिए। उसमें होता ये है कि नॉर्मली जो है वो आपका 30% जो है वो फूड पांडा लेता है, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी कट रहा होता है जब भी आप काम करते हैं, आप डिस्काउंट लगाएं ना लगाएं, जैसे भी आप काम करती हैं सेल करती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जब आप पांडा बॉक्स लेते हैं तो फिर समझें कि आपको 40% जो है वो फूड पांडा को देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बाद में भी जब मैंने उन्हें सारी डिटेल बताई, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने ये सिर्फ इस वजह से लिया है कि मुझे ऑर्डर आए, क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे इतने ऑर्डर नहीं आ रहे थे। जब मेरे कस्टमर बन जाएंगे, मुझे मतलब इस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसे हटा दूंगी। मतलब ऑप्शन आपके पास होती है कि आप उसे जब चाहें हटा लें या लगवाना चाहें लगवा लें। तो मैं स्टार्टिंग में, आपको पता है ऐसे ही होता है कि ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी इतने नहीं आते। समटाइम होता है कि आप स्टार्ट कर रही हैं और ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। आपके मेन्यू पे डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग में ही ऑर्डर आ जाए। लेकिन चलें, अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते या मतलब ज़्यादा सारे आइटम्स नहीं ऑन करना चाहते हैं कि ख़राब हो जाएंगे या कुछ इस तरह का मसला होता है, तो आप कम आइटम के साथ ज़ाहिर बात है आप आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब मुझे भी ये एक अच्छा ऑप्शन लगा कि आप इसको लेके, तो अगर इंक्रीज़ हो सकते हैं ऑर्डर तो आप इसको भी कर सकती हैं। तो आप उसमें यही है कि आप अपने प्राइस देख लीजिएगा, प्राइस एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आप पांडा बॉक्स लेती हैं तो। लेकिन जब मेरी मरियम से बात हुई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम फर्स्ट मंथ में लेने की वैसे इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मंथ जो हम लोग 10% डिस्काउंट आपके रेस्टोरेंट पे लगाते हैं, वो ऑलरेडी फूड पांडा ही पे कर रहा होता है आपको, वो कस्टमर का यानी वो जो वेंडर है उनका नहीं कटता। जब भी नया रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है, तो एक जब वो आपको डिवाइस देते हैं, उसके बाद आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके रेस्टोरेंट पे एक डिस्काउंट लगा होता है 10%, 20% या इस तरह से ना। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो लगा होता है तो इट्स मीन कि वो ऑलरेडी आपको आप कस्टमर को डिस्काउंट दे ही रहे हो, और वो फूड पांडा पे करता है 1 मंथ के लिए।
यानी वो समझें कि आप जो 10% लगा हुआ है वो आपकी अमाउंट में से नहीं कटेगा, वो फूड पांडा खुद पे करेगा आपको। लेकिन वो कस्टमर को ये सहूलत देता है कि वो आपके रेस्टोरेंट पे आएँ और आके ऑर्डर करें। ठीक है, एक तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई। दूसरा ये है कि आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, और मतलब कस्टमर बनाने के लिए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप डील्स वगैरह लगाएं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में लगाई थी और मैंने अभी भी यही देखा है कि लोग जो हैं वो डील्स लगाते हैं। जैसे एक के साथ एक फ्री, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। ये नहीं है कि जैसे 100 का आपका अगर पराठा है तो आप 2 लगा रहे हैं तो आप उसको 100 में ही 2 देंगे, नहीं, आप 180 में 2 दे सकते हैं, या इस तरह से करके ना। तो इस तरह के रेशो के साथ आप डबल डील लगा सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए, कस्टमर को लाने के लिए। और अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जिन्होंने मुझसे बात की है उन्होंने मुझे यही बताया है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ऑर्डर नहीं थे और मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो कहती हैं उसके बाद जब मैंने ये लिया है तो कहती है अब माशाल्लाह से मुझे इतने बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, और मतलब काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे कि मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं एंड में, वीक के एंड में देखूंगी कि ये मुझे अपना देते हैं कि मतलब मुझे मिलता क्या है और मुझे बचता क्या है ना। ये तो कहती है मैं एंड पे देखूंगी, लेकिन ये है कि मुझे ये लेने से काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। दूसरा एक सवाल था कि जी पेमेंट, जैसे जो न्यू एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है कि महीने में 2 दफ़ा आपको पेमेंट होगी। तो ये भी मैंने मरियम से क्लियर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मैम, पेमेंट जो है वो वीकली ही होती है। संडे टू संडे काम होता है और मंडे को आपको इनवाइस आती है। इनवाइस ना भी आए, ट्यूसडे वाले दिन आपको जो है वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। और इसके अलावा अगर कोई मसला हो जाए, जैसे कोई नेट इशू हो जाता है या इस तरह का इशू हो जाए, तो वो अपना वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से जो है पेमेंट आ जाती है। पेमेंट का कभी ऐसा इशू हुआ नहीं है मुझे भी स्पेशली। एक आध दिन अभी पीछे हुआ है, कोई बैंक का शायद कोई इशू चल रहा था तो हमें मैसेज आ गया था कि भाई फूड पांडा वालों की तरफ से कि इस तरह से बैंक में कुछ इशू चल रहे हैं, तो उस वजह से हमारी पेमेंट जो है वो थोड़ा लेट होगी। जैसे ही वो इशू रिजॉल्व होता है तो हम आपको पेमेंट मतलब सेंड कर देंगे। और मेरा हाल है नेक्स्ट डे ही वो शायद मामला सॉल्व हो गया था, और नेक्स्ट डे जो थी वो मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई थी। तो पेमेंट का ऐसा कोई ना इशू नहीं होता कि ना आए या कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है। अब एक सवाल मुझे ये भी पूछा गया था जी कि इनवाइस कहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमें मेल नहीं आती है इनवाइस की ना। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी मुझे भी नहीं आती हैं। स्टार्टिंग में ये था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनका पूरा एक वो होता था कि मुझे पूरे हफ्ते की मेरा आता था कि आपकी कौन सी आइटम बिकी हैं, कौन सी आइटम कितनी बिकी हैं, आपने कितने परसेंटेज जो है वो आइटम बेची हैं, आपने क्या लिया है, आपकी कारकर्दगी क्या रही है, आपको रेटिंग क्या मिली है। तो इस तरह की मेल्स भी मुझे आती थी, और इनवाइस तो आती ही आती थी। लेकिन अभी मैंने भी देखा है कि काफ़ी अरसे से इनवाइसेस वगैरह नहीं आ रही हैं। लेकिन ये है कि उसका भी कोई अब इशू नहीं रहा, क्योंकि पहले पोर्टल पे इतना कुछ नहीं था। पहले पोर्टल और तरह से था, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया है। तो अभी ये है कि हर चीज़ जो है वो पोर्टल पे मौजूद है। अभी आपको अपनी इनवाइस देखनी है, आप अपने पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे इनवाइस लिखा होगा और उसमें आप जाके अपनी जो है इनवाइसेस देख सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि जैसे जो इस वीक की इनवाइस है उसको ज़रा अपलोड होने में समझे वीक लग जाता है कि नेक्स्ट वीक वो आपको शो हो रही होती है। लेकिन आपने जब से काम स्टार्ट किया है वहाँ से लेके जब तक आप कर रही हैं तब तक की पूरी इनवाइस जो है वो वहाँ पे अपलोड होती हैं। आप किसी भी ईयर की, किसी भी मंथ की जाके वहाँ से अपनी इनवाइस जो है वो निकाल सकती हैं, देख सकती हैं। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी इस तरह से ना। तो वो आप इनवाइस अगर आपको मेल में नहीं आ रही है तो वो कोई इतना इशू नहीं है। आप सिंपल पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी इनवाइस देखें और वहाँ से खोल के आप उसको देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था जी कि जब हम फूड पांडा वालों को अपना मेन्यू देते हैं, जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जब हम अपना मेन्यू देते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से उसमें ऐड कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा देते हैं
और इस तरह से कर रहे हैं, या हमें कह रहे हैं जी कि आप इतनी चीज़ें ऑन करें, ये करें, वो करें। तो वाकई में उनकी एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने किसी ने जब मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें भी यही मशवरा दिया था कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप अपना एक मेन्यू उन्हें सेट करके दें, जितनी आइटम्स वो आपसे मांग रहे हैं वो आप उन्हें दें। आप उनको ऐड, कम से कम ऐड ऑन करवा लें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसको अवेलेबल रखते हैं या नहीं रखते, उस पर फूड पांडा आपको कुछ नहीं कहता है। हाँ, आप जितनी चीज़ें ऑन करेंगी आपका फ़ायदा है, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। जितनी वैरायटी आप कस्टमर को दे सकेंगी उतने ही कस्टमर आपके पास आएंगे। एक चीज़ ही कस्टमर बार बार रोज़ तो आपसे वो कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। कोई भी कस्टमर हो, हम खुद हों तो हम रोज़ एक चीज़ तो नहीं खाते ना। तो आप अगर एक ही चीज़ पे रहेंगी कि जी नहीं मुझे यही रखनी है बस और इसी पे मुझे ऑर्डर्स आएँ, तो इस तरह से नहीं होता। थोड़ी सी वैरायटी आपको देनी पड़ती है। तो मैंने फिर उन्हें भी यही बताया था कि आप इस तरह से ही करें, आप चीज़ें उनको दें, बल्कि ख़ुद ऐड करें अपनी चीज़ें, खुद बैठ के आप ऐड कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू आप जाएँ। और मैंने कहा अगर आपको प्राइस में इशू लग रहा है कि उन्होंने आपके प्राइस कम लगाए हैं और आप उसको थोड़ा बढ़ाना चाहती हैं, तो सेम वही मेथड है कि आप पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे जाके अपने प्राइस आप ख़ुद भी ठीक कर सकती हैं। इसमें मेरे नहीं ख्याल कि कभी भी फूड पांडा वालों ने कोई ऐसा मसला बनाया हो या आपको कुछ कहा हो कि भाई क्यों किया है आपने। क्योंकि जैसे चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो हमें वो करना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ पे मतलब मेरा है यकीन कि मैं अगर प्राइस बढ़ा रही हूँ तो कम से कम मैं कस्टमर को चीज़ भी वही दूँ जो मेरे प्राइस को मैच करती हो। ऐसा नहीं है कि मैं प्राइस तो बढ़ा दूँ लेकिन चीज़ मैं क्वालिटी अच्छी ना दूँ या क्वांटिटी अच्छी ना दूँ। तो उस वजह से वो भी तब भी फूड पांडा वाले कोई ऐसा वो आपको इतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन कस्टमर की तरफ से आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, उसकी बेस पे आपके पास न्यू कस्टमर आते हैं। तो प्राइस ज़रूर बढ़ा लें आप अपनी मार्केट के हिसाब से, अपने चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि कुछ वेंडर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए भी, और मुझे पता है कि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को इसीलिए मैं आपको इनके प्राइस नहीं बताती हूँ, जैसे कोई भी आइटम होती है या इस तरह की चीज़ें, कि ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं और आपकी पैकिंग मटेरियल क्या है और इस तरह की चीज़ें जब आप खुद, क्योंकि वो आपको पता है कि आपने उनको कैसे लेके चलना है। तो जब आप उन चीज़ों को लेके एक प्राइस बना के आप लगाते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं इसीलिए ये चॉइस आप पे छोड़ती हूँ कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाहती हैं उसका प्राइस बनाएं, क्योंकि वो आपको बेहतर पता होता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, आपने खाने में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, आपको मतलब चीज़ें किस तरह से मिल रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको अपना बताया था कि मैं गली में जो आता है सब्ज़ी वाला, मुझे उसी से सब्ज़ी और चीज़ें इस तरह की लेनी होती हैं। वो महंगी दे के जाए, जैसी भी दे के जाए, मुझे लेनी होती हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता किसी का कि मैं कोई मुझे ला के दे। तो अब आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप मंडी से और इस तरह की जगहों से जहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है आप वहाँ से चीज़ें लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप अपने प्राइस को थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जी प्राइस की बात। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपने चीज़ों को लेके किस तरह से चलना है और अपना मेन्यू किस तरह से लेके चलना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह से मतलब जो है वो काम कर सकती हैं बेहतर तरीके से। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो कि मेरी जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उन्हीं में आते हैं, या वैसे कोई मुझे कॉल करके मुझे पूछ रहा होता है जब चीज़ें, तो फिर मुझे होता है कि मैं वो आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करूं ताकि आप इजीली जो है वो अपना काम कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई और क्वेश्चन मेरे पास आए या कुछ इस तरह की नई चीज़ें जो मुझे भी पता चलेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ज़रूर आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डाले, आप सबको हिम्मत दे। जो भी लेडीज़ हैं घर बैठ के अपना फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और इस तरह से काम कर रही हैं, आसान नहीं होता ये काम, मुझे भी आइडिया है, लेकिन अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको बहुत ज़्यादा नवाजे। और आप सबके लिए मेरे समेत आप मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करें और आप सबके लिए भी अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ करे और हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन।
तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।